नमस्कार, मैं आयशा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज़। यूँ तो कोरोना केसेस कम होना शुरू ही हुए थे कि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया। देखने की बात तो ये है कि ये वेरिएंट पिछले वेरिएंट से कितना ज़्यादा खतरनाक है और कितने देशों में ये फैल चुका है। आइए देखते हैं इस खबर को विस्तार से। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है। इस नए वेरिएंट की वजह से दक्षिण अफ्रीका में पिछले एक हफ्ते में नए केसेस 200% तक बढ़ गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से निकलकर ये वेरिएंट हांगकांग, इजराइल और बोत्सवाना तक पहुंच गया है। वैज्ञानिक इसे डरावना और अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट कह रहे हैं। समझते हैं ये नया वेरिएंट क्या है, इस वेरिएंट से इन्फेक्शन के कहां कितने केस मिले हैं, कितना खतरनाक है, क्या हमारी वैक्सीन इस पर कारगर है और ये कहां से आया है। सबसे पहले जानिए ये नया वेरिएंट क्या है। इस वेरिएंट को ओमिक्रॉन B.1.1.529 नाम दिया गया है। कहा जा रहा है कि वेरिएंट के कुल 50 तरह के म्यूटेशन हैं, जिसमें से 30 इसके स्पाइक प्रोटीन में है। इसी वजह से इसे डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक बताया जा रहा है। अब जानते हैं अभी तक कहां कितने केस मिले हैं। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में इस वेरिएंट के केस मिले थे। वहां अब तक इस वेरिएंट से 77 लोग इन्फेक्ट हो गए हैं। बोत्सवाना में भी 4 लोग इस वेरिएंट से इन्फेक्टेड मिले हैं। चिंता वाली बात यह है कि बोत्सवाना में पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोग भी इसकी चपेट में आ गए हैं। साथ ही हांगकांग में भी इस नए वेरिएंट के 2 केस मिले हैं। अब आपको बताते हैं कि यह वेरिएंट कितना खतरनाक है। चिंता वाली बात यह है कि वेरिएंट की 50 म्यूटेशन है। दक्षिण अफ्रीका के सेंटर फॉर एपिडेमिक रिस्पांस एंड इनोवेशन के डायरेक्टर प्रोफेसर टूलिया डी ओलिवेरा ने कहा कि यह म्यूटेशन एक गुच्छे की तरह है और पहले फैलने वाले वेरिएंट से पूरी तरह से अलग है। साथ ही 30 म्यूटेशन वायरस के स्पाइक प्रोटीन में है। स्पाइक प्रोटीन का वो हिस्सा होता है जहां वैक्सीन असर करती है। यानी अगर स्पाइक प्रोटीन अलग अलग होगा तो इस वेरिएंट पर वैक्सीन के भी असरदार नहीं होने की भी आशंका है। इस वेरिएंट के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में भी 10 तरह की म्यूटेशन है। रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन वायरस का वो हिस्सा होता है जो सबसे पहले हमारी बॉडी सेल्स के संपर्क में आता है। डेल्टा वेरिएंट के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में 2 म्यूटेशन थे। ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक भी है। दक्षिण अफ्रीका में पिछले एक हफ्ते में नए केसेस में 200% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के पीछे इसी वेरिएंट को माना जा रहा है। साथ ही बोत्सवाना, इजराइल और हांगकांग तक फैल चुका है। अब जानते हैं क्या वैक्सीन इस पर असर नहीं करेगी। ऐसा माना जा रहा है चूंकि वैक्सीन को चीन में मिले वायरस के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन ये स्ट्रेन उस मूल वायरस से अलग है। हो सकता है इस वेरिएंट पर वैक्सीन इफेक्टिव ना हो, इफेक्टिव हो भी तो उसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है। हालांकि इस बारे में अभी कुछ भी पुख्ता जानकारी नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि वेरिएंट को लेकर भारत क्या कर रहा है। वेरिएंट से बढ़ती चिंता को देखते हुए भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने या जाने वाले यात्रियों की सख्ती से जांच करें। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक चिट्ठी लिखी है। उसमें कहा है कि इस वेरिएंट का म्यूटेशन काफी ज्यादा बताया जा रहा है, इसलिए इन देशों से यात्रा करने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्री रिस्क की कैटेगरी में हैं। यहां जानना जरूरी है कि 15 दिसंबर से भारत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को मंजूरी दे रहा था, लेकिन इस वेरिएंट के सामने आने के बाद भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे की वीडियोस देखने के लिए।